दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देश का प्रथम शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी, इसके 9 महीने के बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। इस समिति को 3 काम दिए गए, जिसमें पहला काम था कि कोठारी आयोग द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उस पर गंभीरता से विचार करना। दूसरा काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप तैयार करना। जबकि तीसरा कार्य प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा को तैयार करना था। इसके बाद इस संसद द्वारा बनाई गई समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से अध्ययन किया, क्योंकि जो कोठारी आयोग का रिपोर्ट था उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करना था। तो उसे बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया इस समिति ने और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बल दिया था। इसके बाद सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए सामान्य विद्यालय पड़ोस विद्यालय के रूप में स्वीकार किए गए थे। समिति ने भाषा नीति, कार्य अनुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किए और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर दिया, अधिक बल दिया। समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए और अंत में प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संसद में इस पर भारी बहस और चर्चा हुई और अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया गया। 24 जुलाई 1968 को दोस्तों सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी। किसकी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। तो दोस्तों अब हम लोग जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, जो देश की प्रथम शिक्षा नीति थी, उसके क्या मूल तत्व थे, क्या सिद्धांत थे, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे देश का बेस तैयार किया शिक्षा के मामले में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रमुख सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनेक क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे और वो आप नोट करते जाएं यहाँ प्रमुख सिद्धांतों को, जिससे आपके क्वेश्चंस क्लियर होते जाएं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कि 1968 यानी 1968 की नीति में अनुच्छेद 45 को लागू करने का प्रावधान किया। एक कोठारी कमीशन में इस बात को भी जिक्र किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार यह बताया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 45 में किस चीज़ का वर्णन है, तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो यह प्रश्न भी किया गया इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कि प्रथम 5 वर्ष के अंदर, इसमें 2 तरह की बात कही गई कि पहले 5 वर्ष के अंदर क्या करना है कि 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों को निम्न प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जाए और अगले 5 वर्षों में यानी 10 साल का ये ड्यूरेशन रखा गया, जिसमें पहला जो 5 साल का ड्यूरेशन था उसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निम्न प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करने का और अगले 5 साल में 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की उच्च प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य और निःशुल्क हो जाए। इस प्रकार से 10 वर्षों के अंदर अर्थात 68 में ये लागू हुआ तो 1978 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। दूसरी सिद्धांत पर बात करते हैं तो 1968 की नीति ने अध्यापकों का स्तर, उनका लेवल, उनका वेतन खास करके तथा शिक्षा संतोषजनक निर्धारित करने के सुझाव दिए। यानी अध्यापकों के इन स्तरों पर विशेष रूप से फोकस किया गया 1968 की नीति के द्वारा, जो कोठारी आयोग के द्वारा भी किया गया और उसके पहले बहुत
जितने भी आयोग आए उन सब ने इस पर बहुत ध्यान देने की बात कही थी। और 1968 जो हमारे देश का प्रथम शिक्षा नीति थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। तीसरा है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 त्रिभाषा सूत्र लागू करने की संस्तुति की। अब बात करते हैं कि ये त्रिभाषा सूत्र है क्या। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं दूसरे भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। और माध्यमिक स्तर पर इसके साथ ही किसी और एक राष्ट्रीय भाषा अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के अवसरों के सामान्यीकरण पर बल दिया गया, यानी कि इसमें किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव न करने की बात कही गई। सभी स्तरों पर प्रतिभाओं को खोजने का प्रयास किया गया, यानी कि प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक प्रतिभाओं को खोजा जाए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया, यानी कि ऐसे छात्र तैयार की जाए, इस तरह की शिक्षा दिया जाए जिसमें कार्य अनुभव पर विशेष बल दिया जाए, राष्ट्रीय सेवा के लिए छात्रों को तैयार किया जाए, उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। अगला जो सिद्धांत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा को प्राथमिकता दिया जाए, यानी साइंस एंड रिसर्च एजुकेशन। इस तरह का बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, छात्रों को इसमें विशेष रुचि के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए ताकि देश का विकास हो सके। तो किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो थीम है वो देश के विकास में शिक्षा का अहम रोल ये होता है दोस्तों, और ये प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने भी यही किया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कृषि शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। दोस्तों, हरित क्रांति आया था उस समय और उसको देखते हुए कृषि शिक्षा पर जोर देना लाजमी था, इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करना लाजमी था। व्यावसायिक शिक्षा पर तो शुरू से बल दिया जा रहा था और इस शिक्षा नीति जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस पर भी बल दिया गया। और जब हम आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 की बात करते हैं तो उस पर तो मूल रूप से व्यावसायिक शिक्षा पर ही ज़्यादा फोकस है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इस नीति ने किताबों के उत्पादन, व्यवस्थित आंकड़े, उनकी लागत तथा सुलभता पर ध्यान देना सुनिश्चित किया। यानी कहने का मतलब कि इस तरह के बुक्स का प्रोडक्शन हो कि उनकी लागत इस तरह का हो कि हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो। ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा लागत न हो जाए कि जो निम्न कोटि के बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो नीचे हैं वैसे बच्चों के लिए वो दुर्लभ न हो जाए, इसलिए इस तरह का लागत रखा जाए। साथ ही उसकी सुलभता हो, सबके पास उसकी पहुंच हो, जिसमें अनेक कार्य किए जाते हैं। आज के समय में क्या है कि आज तो बच्चों को जो खास करके जो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें तो मुफ्त बुक्स देने की भी व्यवस्था है। अब तो सरकार जो है वो सीधे उनके खाते में उतने पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस तरह की व्यवस्था जो थी वो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, जो अगला सिद्धांत है उसमें परीक्षा व्यवस्था पर बात कही गई है। उसमें कही गई है कि इस शिक्षा नीति ने परीक्षा में विश्वसनीयता, उसकी वैधता और उसके मूल्यांकन को सुविधापूर्ण एवं उचित ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। यानी एग्जामिनेशन इस तरह से हो कि उस पर एक विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी वैधता हो, सुविधापूर्ण हो, उचित ढंग से लागू हो। और इसकी शुरुआत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से ही हुई जो आज तक चली आ रही है। माध्यमिक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन माना, यानी कि माध्यमिक शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है, उसमें इसका आगाज हो सकता है। और इस स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया, यानी कि जितनी भी सुविधा हो माध्यमिक स्तर पर बढ़ाया जाए। तो विश्वविद्यालयी शिक्षा में छात्रों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष में
प्रयोगशाला लेबोरेटरी, पुस्तकालय लाइब्रेरी, कर्मचारी तथा अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए ताकि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको आसान किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा में तथा प्रौढ़ शिक्षा में पत्राचार को बढ़ावा दिया जाए, यानी इस तरह की जो शिक्षा है, विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन और प्रौढ़ शिक्षा, इस पर विशेष जोर देने की बात किया गया। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जाएं और इन दोनों पर उसी समय से विशेष कार्य भी किया गया और आज तक जारी है। दोस्तों, आज तो जो प्रौढ़ शिक्षा है और साक्षरता की स्थिति बेहतर पर बेहतर होती चली जा रही है। जो बहुत ही इस मामले में जो पिछड़े राज्य हैं वो भी अब धीरे धीरे अपनी स्थिति को बेहतर कर चुके हैं। तो इसकी शुरुआत 1968 से ही हुई। विद्यालयों में बालकों हेतु खेलकूद के लिए व्यवस्था तथा संसाधन उपलब्ध कराए जाए, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर फोकस किया गया और आज तक जारी है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी इस जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों 1968, उसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा में अभिरुचि बढ़ाने हेतु प्रयत्न किए जाए। खास करके ऐसे जो अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया क्योंकि इन्हें शिक्षा के प्रति थोड़ी इनके अंदर कमियां जो थी उसको दूर करने की व्यवस्था करने की बात इसमें कही गई और इस पर विशेष कार्य करने की बात कही गई, प्रयत्न करने की बात कही गई। शैक्षिक ढांचा को 10+2+3 को समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाए, यानी जो शैक्षिक ढांचा है जिसकी बात राधाकृष्णन आयोग में कही गई थी उसको बेहतर करके, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति थी दोस्तों इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उन सबका अवलोकन किया और उसी के आधार पर ये इसका जो प्रारूप था वो तैयार हुआ, इसके सिद्धांत तैयार हुए।